प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का नवा चैप्टर मैडम राइड्स द बस। और यहाँ इस वीडियो में मैं लेकर गया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। और यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। जर्नी मतलब यात्रा। व्हाट केयरफुल पेन स्टेकिंग एलाबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट। यानी उसकी ये पहली यात्रा थी और उसने इस यात्रा को संभव बनाने के लिए, इसको मेक करने के लिए कितना केयरफुल, कितनी सावधानी से और कितना श्रम साध्य, पेन स्टेकिंग मतलब श्रम साध्य, और कितने एलाबोरेट प्लान्स बनाए थे, यानी कितने विस्तृत योजनाएं बनाई थी। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like। थ्रिफ्टली का मतलब होता है बहुत ही कंजूसी से पैसा खर्च करना। स्ट्रे कॉइन्स यानी कभी कभार जो पैसे आपको मिलते हैं वो पैसे। और रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन, बलून्स यानी गुब्बारे। हाँ, तो इसका अर्थ करते हैं अब। यानी उसने इस योजना पर काम करते हुए जो पैसे बचाए, तो सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, यानी उसने बहुत ही कंजूसी के साथ पैसे बचाए, सेव किए। जो कुछ भी उसको कभी कभार सिक्के मिल जाते थे उनको उसने एक एक करके इकट्ठा किया। अपने हर प्रलोभन को दबाते हुए, हर टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हुए, जैसे कि पेपरमेंट खरीद लूँ या टॉयज़ खरीद लूँ या बैलून्स खरीद लूँ और इसी तरह की चीज़ें जो बच्चे पसंद करते हैं। यानी इन सारे के सारे जो प्रलोभन थे खरीदने के, ख़रीदारी करने के, उन सारी इच्छाओं को उसने बहुत ही जो है दबाया, रेजिस्ट किया। एंड फाइनली, और अंत में, सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे। तो इस तरह उसने अंत में 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। लेकिन गांव में जो मेला लगता था उस दिन, पर्टिकुलरली यानी उस विशेष दिन या उस स्पेशल डे के दिन, ये उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट था उन पैसों को खर्च नहीं करने से रोकना। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफर्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर to ride the merry-go-round even though she had the money। लेकिन he had resolutely stifled a strong desire। strong desire का मतलब होता है तीव्र इच्छा, यानी उसने अपनी इस तीव्र इच्छा को बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ स्टिफल्ड किया, कुचल दिया, दबा दिया। किन इच्छाओं को दबाया उसने? टू राइड द मैरी गो राउंड, यानी जो बच्चे झूला झूलते हैं गोल गोल घूमने वाले, चक्री वाले झूले, उन झूलों में घूमने की इच्छा को उसने दबाया बहुत मजबूती के साथ। इवन दो सी हैड द मनी, और ये होते हुए भी, यानी पैसा होते हुए भी, यानी ये सारी इच्छाएं वो पूरी कर सकती थी, उसके पास पैसा था, लेकिन वो पैसा उसने खर्च नहीं किया। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, और जब उसने एनफ मनी सेव्ड कर ली, यानी पर्याप्त धन बचा लिया, तो हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसकी जो अगली प्रॉब्लम वाज थी, अगली प्रॉब्लम क्या थी उसकी? कि हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस, कि कैसे घर से चुपचाप निकल लूँ मैं, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना माँ की नॉलेज में आए हुए, यानी बिना माँ को की जानकारी में आए हुए। बट सी मैनेज्ड दिस, लेकिन उसने इस प्रॉब्लम को भी मैनेज कर लिया। कैसे? विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना ज़्यादा परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच, हर दिन लंच के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आवर और सो, क्योंकि लंच के बाद में उसकी माँ वुड नैप, नैप का मतलब होता है झपकी लेना, यानी छोटी नींद लेना,
तो उसकी माँ क्या है कि लंच करने के बाद 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक या उससे भी अधिक तक वो एक छोटी नींद लिया करती थी। और बेली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। एक्सकर्शन मतलब घर से बाहर निकल करके जाना या सैर सपाटे करना। और हमेशा बेली जो है दीज आवर्स का यूज़ करती थी अपने एक्सकर्शंस के लिए, यानी घर से बाहर जाने के लिए या सैर सपाटे करने के लिए। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, जैसे कि वो दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाती थी ऑफ हर हाउस, अपने घर के। और समटाइम्स, और कभी कभी, इवन वेंचर्ड आउट, और कभी कभी वो घूमने चली जाती थी। वेंचर्ड आउट का मतलब घूमने जाना, इनटू द विलेज, गांव में। और टुडे, और आज, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड, आज वही घंटे कुड बी यूज्ड यानी प्रयोग किए जा सकते थे फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन, अपने पहले सैर सपाटे के लिए आउटसाइड द विलेज। क्योंकि अब तक उसने सारे जो एक्सकर्शन किए थे वो गांव के अंदर ही किए थे। आज का जो एक्सकर्शन था वो गांव के बाहर जाने का था। द बस रोल्ड ऑन, बस बढ़ती रही आगे। नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, और आगे अब बस एक खाली बंजर क्षेत्र में होकर के, भूदृश्य में होकर के गुजर रही थी। नाउ रसिंग थ्रू ए टिनी हेमलेट, और अब बस जो है एक छोटे से हेमलेट में होकर के गुजर रही थी, मतलब एक छोटे से गांव में होकर के गुजर रही थी। और पास्ट एन ओल्ड बेसाइड शॉप, और कभी कभी बस रास्ते में विचित्र सी सड़क के किनारे वाली दुकानों के पास में होकर के गुजरती थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, कभी कभी ऐसा लगता जैसे कि बस सामने से आने वाले जो दूसरे व्हीकल थे उनको जैसे वो निगल जाना चाहती हो। ऐसा लगता था जैसे सामने से आने वाले जो छोटे वाहन हैं उनको वो बस गॉबल कर देगी, गॉबल अप कर लेगी, मतलब निगल जाएगी। और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर ऐसी भी स्थान आते थे जहाँ कोई पेडेस्ट्रियन रोड को क्रॉस करता था। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन फिर भी किसी तरह बस आगे बढ़ती रही बिना किसी परेशानी के, स्मूथली। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, सारी ऑब्स्टेकल्स को सुरक्षित रूप से बिहाइंड यानी पीछे की तरफ छोड़ती हुई। ऑब्स्टेकल्स का मतलब परेशानियाँ, मुसीबत। ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम, जब बस चलती रोड पर तो ऐसा लगता था कि सामने से पेड़ भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। बट देन स्टॉप, लेकिन फिर रुक जाते थे पेड़ भागते हुए। एज द बस रीच्ड देम, जैसे ही बस उन पेड़ों के पास पहुंचती। एंड सिंपली स्टूड देयर, और ऐसा लगता था जैसे कि पेड़ खड़े रह गए हैं, हेल्पलेस, असहाय होकर के, फॉर ए मोमेंट, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे एक क्षण के लिए। बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और उसके बाद में वो दूसरी दिशा की तरफ भागते हुए दिखाई देते। सडनली बेली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी। तो अचानक से क्या हुआ कि गिली बहुत ज़्यादा खुशी के साथ बेली ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। क्लैप्ड हर हैंड्स मतलब ताली बजाना। ए यंग काऊ, क्योंकि एक यंग काऊ जो है टेल हाई इन द एयर, जिसने हवा में अपनी पूंछ को उठा रखा था, वाज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत ज़्यादा रनिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा गति से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ठीक सामने सड़क पर। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के सामने। द बस स्लो टू ए क्रॉल, और उस गाय के कारण बस को धीमा होना पड़ा और रेंग रेंग करके बस ने चलना शुरू किया। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने अपने हॉर्न को बार बार बजाना शुरू किया, जोर जोर से, लाउडली। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम, लेकिन ड्राइवर जितना ज़्यादा अपने हॉर्न को बजाता, हॉन्क करता मतलब बजाता,
उतना ही वो जानवर ज़्यादा भयभीत हो जाता, मोर फ्राइटन्ड हो जाता। फ्राइटन्ड मतलब भयभीत होना, डरना। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और ज़्यादा उछल उछल करके भागता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा बस के सामने सामने ही भागता। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बस को, और ये यंग काऊ है जो अपनी टेल को हाई इन द एयर करके भाग रही है, ये देखिए यहाँ पर। और ये बस है, और ये काऊ है, और ये जो है सड़क पर बस चल रही है। समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वली। किसी तरह ये सारे के सारे जो भूदृश्य थे वो बनी बैली के लिए बहुत ही फनी थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। सी लाफ्ट एंड लाफ्ट, वो लाफ एंड लाफ्ड यानी हंसती रही, अनटिल देयर वार टीयर्स इन हर आइज, और इतनी ज़्यादा हंसती रही, और तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में से टीयर्स नहीं आ गए, आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। और उसको हंसते हुए देख करके कंडक्टर ने उसे पुकारा कि बहन जी, अब तो मैं समझता हूँ कि आप पर्याप्त रूप से हंस ली है, यानी काफ़ी हंस चुकी आप। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अरे कल के लिए थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा कि कल के लिए थोड़ी सी हंसी और बचा के रखो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिरकार वो गाय जो है किसी तरह सड़क से नीचे उतर गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और अचानक से जो बस है वो रेल रोड क्रॉसिंग पर पहुंच गई, यानी रेलवे फाटक पर पहुंच गई, जहाँ से रेल की पटरी को वाहन पार करते हैं, वहाँ फाटक लग जाते हैं जब भी रेल आ जाती है। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन, और एक ट्रेन का बिंदु, यानी ए स्पेक का मतलब होता है एक बिंदु, ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और दूर से यानी दूर दिशा में, यानी दूर दूर से वो सारी की सारी ट्रेन जो है वो एक बिंदु की तरह दिखाई दे रही थी दूरी से। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे वो रेलगाड़ी नज़दीक आती चली गई वो बड़ी होती चली गई, यानी पूरी की पूरी दिखाई देने लग गई। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, फिर वो तेज़ी के साथ उस क्रॉसिंग गेट को पार कर गई। विद ए ट्रिमेंडियस रोअर एंड रेटल शेकिंग द बस, और तब भयानक तेज आवाज़ के साथ और खड़खड़ाहट के साथ, रेटल का मतलब होता है खड़खड़ाहट, और बस को शेकिंग करते हुए यानी बस को हिलाते हुए गुजर गई आगे। देन द बस वेंट ऑन, तब बस उस रेल फाटक को पार करके आगे बढ़ गई। एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और तब बस ने ट्रेन का जो स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन होता है, उसको पार किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ से बस जो है आगे बढ़ी एक व्यस्त बाज़ार में होकर के, जहाँ दुकानें सजी हुई थी, वे अच्छी तरह सजी हुई थी, वेल लेड आउट यानी अच्छी तरह से सजी हुई, एक गली में होकर के, एंड टर्निंग, और घूमी, और एंटर्ड ए वाइडर थॉरोफेयर, और उसके बाद में घूम करके एक बड़े से चौड़े से रास्ते में आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ बैली ने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी दुकानें थी, कितनी रोशनियाँ उसमें थी, कितनी चमक रही थी वो दुकानें। हार्ट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथेज एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब सामान जो बेचने के लिए रखा जाता है, और उन दुकानों में कितने चमकदार प्रदर्शन हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। ग्लिटरिंग का मतलब चमकदार, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन। उन दुकानों में चमक से भरा हुआ डिस्प्ले हो रहा था, मतलब प्रदर्शन हो रहा था कपड़ों का, एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरे अन्य बिक्री के सामानों का। सच बिग क्राउड्स, इतनी ज़्यादा भीड़। स्ट्रक विद स्ट्रक ड्रम विद बंडर, आश्चर्य से पूरी तरह से वो डम्ब हो गई, यानी आश्चर्य से अवाक हो गई वो। बेली गेप्ड एट एवरीथिंग, यानी गेप का मतलब होता है मुंह खोलना, यानी हर चीज़ को उसने मुंह को खोल करके देखा। देन द बस स्टॉप्ड, और तब बस रुक गई। एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बेली, और हर व्यक्ति जो उस बस में सवार था सिवाय बैली के, सारे के सारे यात्री गॉट ऑफ हो गए, मतलब नीचे उतर गए। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा।
हे लेडी, said द कंडक्टर, aren't you ready to get off? तब कंडक्टर ने कहा वैली से कि बहन जी, क्या तुम गेट ऑफ करने के लिए तैयार नहीं हो, यानी बस से नीचे उतरने को तैयार नहीं हो। दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। जितने पैसे आपने दिए हैं, यानी जितने पैसे आपने दिए, यानी जो 30 पैसे आपने दिए हैं, उतनी यात्रा पूरी हो गई, अब बस से नीचे उतर जाओ बहन जी। नो, वैली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। तब वैली ने कहा कि नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, मैं इसी बस से, सेम बस से वापस चलूंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। तब उसने 30 पैसे और निकाले अपनी जेब से और उन कॉइन्स को उसने कंडक्टर को हैंड ओवर कर दिए, मतलब दे दिए। भाई, इज समथिंग द मैटर? क्या ये क्या ये बात है? नो, नथिंग इज द मैटर। नहीं, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड। मैं तो सिर्फ बस में यात्रा करना चाहती थी, उसका अनुभव लेना चाहती थी, दैट्स ऑल, यही बात है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो। तो कंडक्टर ने उससे कहा कि क्या तुम यहाँ चीज़ों को नहीं देखना चाहोगी? ऑल बाई माई सेल्फ। ओ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। सब कुछ मेरे द्वारा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भय लग रहा है, यानी मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड। तब उस लड़की के बोलने के तरीके से बहुत ज़्यादा आनंदित होते हुए कंडक्टर ने कहा, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। कि बहन जी, आप कह रही थी कि आपको डर लग रहा है, लेकिन आपको बस में आने से तो कोई डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। तब बेरी ने कहा कि बस में यात्रा करने में ऐसी कोई बात नहीं थी, डरने जैसी कोई बात नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर? तो फिर तुम ऐसा करो, क्यों नहीं वहाँ सामने वाले स्टॉल पर चली जाती एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और वहाँ से कुछ पीने को ले सकती हो आप। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर। और इसमें तो परेशानी की भी या डरने की भी कोई बात नहीं है, मैं भी बैठा हूँ यहाँ और सामने ही स्टॉल है, जाकर के कुछ खाने पीने की चीज़ ले लो। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। तब बेरी ने कहा कि अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वेल देन, चलो ठीक है, लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। तब मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता हूँ। नो, आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तब बेरी ने कहा कि नहीं, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, आप तो मेरा टिकट मुझे दे दीजिए, यही बात है, यही इतना ही है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तब कंडक्टर ने कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट रहेगा और इसका कोई मूल्य भी आपको नहीं चुकाना है। नो नो, सी सैड फर्मली, प्लीज़ नो। और उसने बहुत ही जो है नरमाई के साथ और मॉडेस्टली आंसर दिया कि कृपया नहीं, और बड़ी दृढ़ता के साथ कहा उसने, फर्मली, नहीं नहीं। द कंडक्टर श्रक्ट। तब कंडक्टर ने अपने कंधों को झटका एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin द रिटर्न जर्नी। और जब बस का वापस यात्रा करने का समय नहीं हो गया, तब तक वे इंतज़ार करते रहे। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स। और वापसी की यात्रा में भी बस के अंदर ज़्यादा यात्री नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट पूरा होता है। तो सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep watching my videos. Have a nice time. Thank you very much for watching.